हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर सीरीज को और फर्स्ट चैप्टर आज का होगा हमारा नाउन। ग्रामर सीरीज को हम करेंगे प्लेन टू पैरामाउंट वाली बुक से। ये ग्रामर सीरीज के लिए बहुत अच्छी बुक है और इस बुक की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1। थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हर एक रूल को अच्छे से करेंगे और इसके बाद पार्ट 2 में इसके हम एक्सरसाइज को करेंगे। इसलिए पार्ट 1 को अच्छे से देखना ताकि पार्ट 2 में आप रिविजन कर सको, एक टाइप से प्रैक्टिस कर सको एक्सरसाइज की। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1 नाउन का। सबसे पहले यहाँ पे जैसे फर्स्ट तो हमारा डेफिनेशन जो कि लगभग सभी को पता होगा। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं। 5 टाइप के होते हैं नाउन। इसके टाइप हम पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। इसके जो बेसिक जो पता होना चाहिए वो सब हम कर लेते हैं एक बार। 5 टाइप के नाउन होते हैं। प्रॉपर होता है, कॉमन होता है, इसके बाद कलेक्टिव होता है, मटेरियल होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट टाइप का आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को। प्रॉपर का मतलब, जैसे आप राम की बात करते हैं, राम इज़ माई फ्रेंड, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, उसमें आप किसकी बात कर रहे हो? राम की। तो वो एक प्रॉपर हो गया कि आप राम की बात कर रहे हैं। जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो आप रहते हो, 2-4 सिटी है, जैसे काफ़ी सिटी है, उसमें आपने दिल्ली का नाम लिया है जहाँ आप रहते हो, तो प्रॉपर वो चीज़ हो गया। ठीक है। प्रॉपर का मतलब होता है जिसकी आप बात कर रहे हो। ठीक है। आप उसमें राम हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, उसमें आपका किसी का नाम आ सकता है, जहाँ आप रहते हो सिटी आ सकता है, या फिर कोई लड़की है तो उनका नाम आ सकता है। तो ये सभी आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। इसमें कोई ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब जो सभी के लिए सामान्य हो। कॉमन से मतलब सामान्य हो। किसी भी जिस नाउन से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हम इसे जूम। कॉमन नाउन की अगर बात करें, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि किंग हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया या इटीसी। जैसे बॉय, ठीक है, कोई राम है तो राम किस कैटेगरी में आता है? बॉय। ऐसे मोहन है, मोहन किस कैटेगरी में आता है? बॉय वाले कैटेगरी में। ठीक है। तो बॉय का कॉमन नाउन का मतलब क्या है? जो सभी के लिए सेम हो। ठीक है। राम लड़का है, मोहन लड़का है, या और कोई भी आप ले सकते हो। राजा, जैसे कहीं का भी राजा हो तो सभी के लिए किंग यूज़ करेंगे, राजा के लिए। ऐसी गर्ल के लिए भी। और सिटी के लिए, सिटी जैसे आप कोई भी ले लो, मुरादाबाद ले लो, बरेली ले लो, ठीक है, हल्द्वानी ले लो, ये सभी क्या है? एक एग्जाम्पल हैं सिटी के। ठीक है। तो सिटी वाला तो कॉमन में सिंपल सा है, सामान्य, यानी जो सभी के लिए बराबर हो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। तो जो ब्लैक से इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है हाईलाइट, बॉय यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन है। टाउन क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है। तो विलेज क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन मतलब जो सामान्य हो, सभी के लिए बराबर हो। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव मतलब ग्रुप होता है। ठीक है। ग्रुप में यानी कलेक्टिव, यानी जिस नाउन से समूह का बोध होता है तो उसे कलेक्टिव कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। हिंदी में आप बिल्कुल देखोगे तो समूह का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव। जैसे टीम हो गया, टीम 11 लोग हैं तो 11 का एक कलेक्शन क्या हो गया? एक टीम बना देता है 11 को। ठीक है। कमेटी हो गया, आर्मी हो गया, आर्मी किसी एक से नहीं बनता है, बहुत सारी जब होंगे तभी आर्मी बनेगा। तो कलेक्टिव नाउन आपको पता है ग्रुप में। जैसे फ्लॉक ऑफ गीज, गीज का जो ग्रुप होता है उसे फ्लॉक कहते हैं। स्पेंट्स यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आया हुआ है। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ सही है। द फ्लॉक ऑफ गीज का यहाँ पे फ्लॉक क्या है? ग्रुप की बात कर रहा है, यानी उससे सिंगुलर लिया, तो स्पेंट्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इन्होंने यूज़ कर दिया। ज्यूरी क्या होता है? टीम। ज्यूरी होता है जजों का जो ग्रुप होता है उसे ज्यूरी कहते हैं। तो एक ग्रुप हो गया, यूनिटी एक की बात कर रहा है तो इस सिंगुलर वर्ब हो गया। कमेटी यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर लिया इन्होंने तो यहाँ पे मीट्स, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गया। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ होता है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो कैसे यूज़ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आप अगर बात करें तो नेक्स्ट जैसे हम लेते हैं टीम के। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखोगे टीम वाला, तो टीम वाले को इन्होंने क्या लिया? टीम के आगे इन्होंने क्या लिखा है? आर लिखा है। तो टीम के साथ प्लूरल वर्ब किस टाइप से आ सकता है? अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड, जब जो कलेक्टिव नाउन होते हैं जब वो डिवाइड होंगे, जब उनका जो सेंस होगा एक से ज़्यादा में यूज़ करेंगे उन्हें, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। यानी उनका सेंस अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर यूज़ होता है तो सिंगुलर वर्ब। द टीम आर डिवाइडेड, टीम जो है डिवाइड थी, यहाँ पे मतलब एक टीम, यहाँ एक टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी टीमें हैं जो डिवाइड थी। ठीक है। तो ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, तो यहाँ पे बिल्कुल
आगे ब्रैकेट में मतभेद भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे प्लूरल वर्ब इसलिए टीम के साथ है। ऑडियंस के साथ इन्होंने प्लूरल वर्ब क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आगे जाके देयर यूज़ किया है, उसका मतलब ऑडियंस सभी की बात कर रहा है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो वो चीज़ है। तो द ऑडियंस के साथ है प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा। हर एक चीज़ को देखते हुए चलना ईजी है, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। वो यूज़ देखना आपको कलेक्टिव नाम का कि टीम आपका कैसे यूज़ होता है सेंटेंस में, सिंगुलर की तरह यूज़ होता है या फिर प्लूरल की तरह, ऑडियंस कैसे यूज़ हुआ है सिंगुलर की तरह प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग आपका अगर सिंगुलर दिखा रहा है यूज़ उसका सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, अगर प्लूरल यूज़ हो रहा है तो प्लूरल वर्ब। मटेरियल क्या होता है, जो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है कि जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध है जिससे कोई दूसरी वस्तु बन सके, तो ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुएं बन सके तो वो मटेरियल में आता है। मटेरियल का हिंदी में क्या होता है कि पदार्थवाचक इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे सिल्वर है, आयरन है, वुड है, तो वुड से काफ़ी चीज़ें आप बनाते हो, लकड़ी, ठीक है, फर्नीचर आप बनाते हो वुड से, फर्नीचर जैसे सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया, सभी आपके वुड से बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने क्या किया, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड से क्या बना हुआ है, नेकलेस बना हुआ है। सी हैज़ परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर से एक टी का सेट बना हुआ है। थर्ड वाला ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, वुड से क्या बना हुआ है, फर्नीचर बना हुआ है। तो ये सभी चीज़ें, मटेरियल का मतलब क्या होता है, किसी उस चीज़ से कोई और चीज़ बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दिया यहाँ पे कि मटेरियल नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते हो, सिल्वर को काउंट नहीं कर सकते हैं, वुड को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो काउंटेबल नहीं होते हैं, ना ही इन्हें मापा या तोला जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ है, काउंट नहीं होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। यानी अनकाउंटेबल, जितने भी अनकाउंटेबल आपके रहेंगे सिंगुलर वर्ब आप यूज़ करोगे अनकाउंटेबल के साथ। और आर्टिकल इनसे पहले नहीं लगेगा, क्योंकि आप आर्टिकल ए एन कहाँ पे लगाते हो, जहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। ए एन का मीनिंग क्या होता है, एक के लिए भी यूज़ करते हैं कहीं पे, तो जहाँ पे काउंटेबल होंगे तो वहाँ पे आप आर्टिकल यूज़ लगाएंगे। लेकिन गोल्ड, सिल्वर, वुड या मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, तो इससे पहले हमारा आर्टिकल भी नहीं आता है। तो ये मटेरियल राउंड से था कि क्या क्या वहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं होता है, कैसे आपका सिंगुलर फॉर्म यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, ऐसे गुण, भाव, क्रिया व अवस्था को व्यक्त करता है, यानी जिसे हम टच ना कर सकते। जैसे कोई भी भाव होता है, जैसे फील आप महसूस कर रहे हो, तो महसूस करना अलग होता है, आप छू नहीं सकते उस चीज़ को, ठीक है, और ना ही आप उसे देख सकते हो, ठीक है। अगर उसे दर्द हो रहा है तो पेन हो रहा है, तो पेन को आप ना तो टच कर सकते हो ना ही आप देख सकते हो, बट आप उसे फील कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है, भाव यानी फील करना, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आप ना तो देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो, ब्रेवरी को आप ना तो देख सकते हो ना ही आप टच कर सकते हो, हार्ट्रेट घृणा नफरत हो गया, हंसना हो गया, पॉवर्टी गरीबी हो गया, यूथ आपका, ठीक है, यूथ स्टेट को बताता है, जो यूथ स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जो है सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है, बिल्कुल सी, ठीक है। कैसे किया जाता है कि पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, ठीक है, सिंसियरिटी। अब आप एक्सपेक्ट नाउन को देखोगे, जब ऑनेस्टी आपकी अगर बात करें तो ऑनेस्टी को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, एक टाइप से ये भी आपके अनकाउंटेबल हैं। तो अनकाउंटेबल अगर इनका यूज़ कर रहे हैं आप, तो सिंगुलर यू, अभी इससे पहले हमने मटेरियल में भी पढ़ा था कि मटेरियल नाउन भी क्या है, अनकाउंटेबल थे, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब इनके साथ यूज हुआ। सेम टाइप से आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते, तो आप इसे अनकाउंटेबल में काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब भी इनके साथ आपका यूज़ होगा। जैसे पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, बिल्कुल सही है, रिस्पेक्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो सेकंड वाला इसके एग्जांपल दे रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया है। अब इन्होंने नाउन को डिवाइड किया दो पार्ट में, जैसे हम कुछ नाउन काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं मटेरियल से, एब्स्ट्रैक्ट से, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में ये आपका नाउन बता रहे हैं। तो काउंटेबल में क्या क्या आता है और अनकाउंटेबल में क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है काउंटेबल नाउन का मतलब क्या आता है, ऐसे नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वी वॉट 6 टेबल्स, ठीक है, तो 6 क्या है, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टेबल्स कितनी है, 6, तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू का मतलब क्या है, काउंटेबल में कुछ दोस्त हैं, मतलब कुछ हैं, तो आप काउंट कर सकते हो दोस्तों को। सी शॉ मैनी मूवीज, लास्ट वन, मूवीज बहुत सारी उसने देखी है, मतलब आप काउंट करोगे तो काफ़ी मूवियाँ उन्हें देखी है। तो यहाँ पे काउंटेबल में फ्यू आता है, 6 आता है, मैनी आता है, तो इस टाइप से आप काउंट कर सकते हैं। ये चीज़ 6 हो गया, फ्यू हो गया, मैनी में ये बताता है कि ये काउंटेबल हैं, ठीक है। तो इस टाइप से काउंटेबल नाउन में क्या होता है, वह नाउन होता है जिसकी आप गणना कर सकते हैं। टेबल्स ऐसे 6 हैं तो उन्हें काउंट कर सकते हो, फ्रेंड्स 6 हैं तो उन्हें काउंट कर सकते हो, मूवीज़ आपकी बहुत सारी हैं तो उन्हें आप काउंट कर सकते हो। तो
काउंटेबल के ये थे आपके टाइप। तो उससे पहले कुछ ऐसे वर्ड जरूर लगे होंगे जिससे वो बता रहा है कि ये नाउन काउंटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट अनकाउंटेबल में देखिए, अनकाउंटेबल में जे प्रेस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। अनकाउंटेबल में जिससे आप काउंट नहीं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को काउंट कर सकते हो नहीं, फर्नीचर को आप काउंट कर सकते हो नहीं, मनी को आप काउंट कर सकते हो नहीं। तो ये एग्जाम्पल हैं अनकाउंटेबल के। अब आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है बॉक्स के माध्यम से, और अच्छा है ये चीज़ देखना, ठीक है। जैसे आपका स्टार होगा, स्टार को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे 5 स्टार भी देते हैं, 6 स्टार, 3 स्टार आप देते हो, इस टाइप से आप स्टार को काउंट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड्स को आप काउंट कर सकते हो, फिर रुपीज़ को आप काउंट कर सकते हो, 100 रुपी, 20 रुपी, 30 रुपीज़, ठीक है। सिंगुलर अगर वर्ब है, सिंगुलर अगर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। अभी हम काउंटेबल वाले कॉलम को देख रहे हैं। एडजेक्टिव की अगर बात करें, जैसे एडजेक्टिव कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं काउंटेबल में। मैनी अभी हमने किया था, मैनी आया था, वहाँ पे फ्यू आता है, अ नंबर ऑफ आया था, द नंबर ऑफ आएगा, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, सभी बता रहे हैं वहाँ पे काउंटेबल को। आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ए एन द यूज कर सकते हैं आपके काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है, क्योंकि आप काउंट कर सकते हो तो ए एन कहीं ना कहीं यहाँ पे काउंटेबल भी आपका यूज कर सकते हो एक के लिए। अनकाउंटेबल में जैसे मनी है, मनी अनकाउंटेबल है, उसे आप काउंट नहीं कर सकते। टाइम को आप अनकाउंटेबल काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। टाइम और सेकंड में अंतर है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे सेकंड आया था तो सेकंड को तो काउंट सकते हैं, लेकिन वो टाइम की बात कर रहा है तो टाइम, खाली टाइम को काउंट नहीं कर सकते हो। समय अगर आप बोलोगे तो समय कितना समय है, ठीक है, तो कितने बजे हैं ये आप बता सकते हो कि 5:06, लेकिन कितना समय जो खाली टाइम है उसे आप काउंट नहीं कर सकते हो। नॉलेज को कभी काउंट नहीं किया जा सकता कि हाँ इतना नॉलेज है, तो नॉलेज अनकाउंटेबल है। सिंगुलर वर्ब और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर वर्ब आप यूज़ करोगे उनके साथ, ठीक है। सिंगुलर वर्ब इससे पहले भी आ चुका है कि अनकाउंटेबल के साथ आपको यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब का। ऐसे हमारे अनकाउंटेबल से अगर इनसे पहले मच लगा है बिल्कुल अनकाउंटेबल बनाएगा, लिटिल है बिल्कुल अनकाउंटेबल होगा, क्वांटिटी लगा है तो बिल्कुल अनकाउंटेबल होगा। ऐसी ओनली या द, ओनली द यूज़ कर सकते हैं आप अनकाउंटेबल से पहले, क्योंकि ए और एन अगर यूज़ करोगे अनकाउंटेबल से पहले तो वो बन जाएगा काउंटेबल, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बॉक्स था, एक कॉलम था। किसी भी पॉइंट में डाउट होता है वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ताकि सेकंड पार्ट आपका एक्सरसाइज होगा, तो एक्सरसाइज में हम उस पॉइंट को एक बार फिर से देख लेंगे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक पॉइंट को अच्छे से बताने की। बाकी इसके बावजूद कोई भी पॉइंट आपका रह जाता है या नहीं आता समझ में, वो चीज़ आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी यहाँ से हमारे रूल स्टार्ट होते हैं, और यही आपको करने हुए। इससे पहले आपका बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए था, और अब आपके रूल स्टार्ट होंगे। रूल नंबर फर्स्ट आपका है आज का कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, मतलब ये आपके प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, यानी इन्हें आप सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे इनके अंत में, इनके इन नाउन के अंत में एस को हटाकर आप इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते, यही आपका फर्स्ट रूल कहता है। और ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। जैसे सीजर है, चिमटा, चिमटा आपने देखा होगा, ठीक है, इस शेप में आपका रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी आपके ये यहाँ पे नाउन लिखे हुए हैं जो प्लूरल फॉर्म में, इनमें कहीं ना कहीं सेंस आपका प्लूरल का देगा। यहाँ पे दो आपके रहते हैं यहाँ पे किनारे, तो ये सीसर में भी आपका प्लूरल सेंस देता है। ऐसे ही आपका टंग, चिमटा का भी सेम वो ये चीज़ होता है कि दो चीज़ें यहाँ पे होगी चिमटा में भी, ठीक है। सेम चीज़ आपका प्लायर्स में भी होगा, पिलर्स, पिंसर्स होगा, बैलो होगा यानी फूकनी होता है। ट्राउज़र आपके रहते हैं, ट्राउज़र, पैंट्स में भी दो, पैजामा शॉर्ट्स हो गया, गैलोज फांसी का फंदा हो गया, फैंक्स हो गया डंक, स्पेक्टिकल गोगल्स, बाइनोकुलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स मतलब दान, बहुत बार आ गया। अमेंड्स होता है संशोधन, आर्चिव्स होता है जहाँ पे दस्तावेज होते हैं, एरियर्स होता है बकाया, और स्पीशियस मतलब होता है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप यूज़ करोगे ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। एम्बर्स यूज़ करेंगे राख, फायरवर्क्स होगा, लॉजिंग्स होगा, आउटस्कर्ट्स हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, प्रोसीड्स यूज़ करेंगे, रिगार्ड्स यूज़ करेंगे, रिचेस हो गया, रिमेंस हो गया, सेविंग्स यूज़ करेंगे, सराउंडिंग्स करके भी आया हुआ, कहीं पे सराउंडिंग लिखा रहता है, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स होगा, ट्रुप्स होगा, टैक्टिक्स होगा, थैंक्स होगा, वैल्यूएबल तो थैंक्स यूज़ करते हैं ना कि थैंक यू, थैंक्स यूज़ करते हैं। कभी आप बोलो तो थैंक्स बोलना ना कि थैंक, ठीक है। वैल्यूएबल पूरा बोलो या तो थैंक यू या फिर थैंक्स आप बोलो। वैल्यूएबल्स होता है, वेजेस होता है, अच्छा वेजेस भी दोनों फॉर्म में यूज़ होता है,
आपका बिना विदाउट एस वाला और एस वाला। वेजेस का दो मीनिंग में यूज होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। बिलोंगिंग्स यूज होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। ये वाला आपके जितने भी वर्ड है, जितने भी ये नाउन है, ये इनमें हमेशा जैसे लिखा हुआ है एस यहाँ पे लगा हुआ है, यानी इसे आप सिंगुलर नहीं बनाओगे, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जैसे वेयर आर माई पैंट्स, पैंट्स आपका प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। टंग्स आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है सेकंड वाला में। थर्ड वाला देखो द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब लगा हुआ है। डी ऑप्शन देखो ऑल इज एक्सेस आपका प्लूरल है तो वर्ब लगा हुआ है। आर्म्स क्या है, प्लूरल है तो आर लगा हुआ है। तो ये फर्स्ट रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उन्हें आप सिंगुलर में यूज़ नहीं कर सकते, बस यही नाउन है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इन नाउन्स को सभी को एक बार याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार ये आपके पूछे गए हैं। और फिफ्थ वाला देखो आर्म्स, मैंने बता दिया कि इसका मतलब होता है दान, ठीक है, तो आर्म्स का मतलब दान होता है। एम्बर्स यहाँ पे यूज़ किया है तो वर्ड लगा हुआ है आगे। अब एक यहाँ पे एक्सेप्शनल है वेजेस का, कि वेजेस को आप दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, सिंगुलर और प्लूरल, यानी इतने सारे आपके जितने भी नाउन्स थे उनमें वेजेस एक ऐसा वर्ड था जिसको आप दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेजेस का मतलब मजदूरी भी होता है, परिणाम भी होता है। अगर वो यूज़ होता है मजदूरी में, मजदूरी अगर वो उसका मीनिंग है तो वो प्लूरल फॉर्म होगा। अगर वही चीज़ वेजेस यूज होता है परिणाम के तौर पे तो वो सिंगुलर यूज होगा। जैसे वेजेस आर पेड इन कीस, ठीक है, जो मजदूरी है वो कैश में दी जाती है, ठीक है। तो वेजेस का यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे वेजेस का मतलब मजदूरी के सेंस में, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब लगाया। वेजेस ऑफ हार्डवर्क, यहाँ पे इन्होंने परिणाम, जो हार्डवर्क का परिणाम है वो कैसा होता है, मीठा होता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे यूज हुआ है परिणाम के तौर पे, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना कि वेजेस अगर कहीं पे आता है तो किस सेंस में वो यूज हुआ है, मजदूरी के सेंस में या फिर परिणाम के सेंस में। रूल नंबर सेकंड, फर्स्ट रूल बिल्कुल समझ में आया होगा, सिंपल था। रूल नंबर सेकंड की अगर बात करें, रूल नंबर सेकंड कहता है कि कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो आपका सिंगुलर होता है। जैसे एग्जांपल आप लोगे न्यूज़, न्यूज़ आपको एस लगा हुआ है, इसका मतलब आपको लगेगा ये प्लूरल है लेकिन सिंगुलर होता है। न्यूज़ की फुल फॉर्म भी पूछता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करके आता है। इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग्स होता है, तो कभी भी इनिंग नहीं करेंगे, इनिंग्स होता है। इनिंग का यहाँ पे यूज़ होता है सिंगुलर, एक इनिंग, एक पारी, दो पारी आप बोलते हो, ठीक है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हमारा यूज़ होता है किसमें, सिंगुलर में। समन्स, ठीक है, बुलावा। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, एस लगा हुआ है। इकोनॉमिक, जितने भी सब्जेक्ट है जिनमें एस लगा होता है वो भी सिंगुलर आप काउंट करोगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक विषय है। इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। मम्स क्या, ये सब बीमारियाँ हो गई, मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, सिंगल्स हो गया, ये सभी क्या है, इसमें मम्स रिकेट जितने भी आपके डिसीज जिसमें एस लगा सिंगुलर है, बीमारी है, एक ही बीमारी है। बिलियर्ड्स है, गेम्स है। एथलेटिक्स क्या है, गेम्स है। तो ये सभी क्या है, एस लगा है, इसका एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म में हैं आपके। जैसे इनिंग्स को आप यूज़ करोगे काउंट क्या, सिंगुलर में। बिलियर्ड्स को गेम है, ये तो आपको पता है, जो आप गेम्स आपको पता है। मीजल्स ऐसे किसी को पता नहीं कि मीजल्स एक बीमारी है, खसरा रोग, तो वो चीज़ उसे प्लूरल लेगा, क्यों, क्योंकि उसमें एस लगा हुआ है। तो ये चीज़ आपको नोट करना है रूल नंबर सेकंड में, बस इन्हें ये लर्न कर लेना। दो तीन वर्ड हैं जिन्हें आपको लर्न करना चाहिए। फर्स्ट जैसा एग्जाम्पल ले लो, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ठीक है, तो न्यूज़ यहाँ पे सिंगुलर यूज करते हैं तो सिंगुलर। पॉलिटिक्स सिंगुलर यूज हुआ है तो सिंगुलर वर्ब। इकोनॉमिक्स सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। एथिक्स सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, डिमांड्स, ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड हमारा सिंपल था। रूल नंबर थर्ड की अगर बात करते हैं आज का, क्या कहता है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड आपका कहता है कि कुछ नाउन जो हैं वो दिखने में क्या होते हैं, दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है। अब ये बिल्कुल रूल नंबर सेकंड के अपोज उल्टा है। कैटल है, कैटल में ऐसे ये नहीं लगा है, इसका मतलब हम इसे सिंगुलर लेंगे लेकिन ये प्लूरल है। कैटल का मतलब क्या था, जानवरों का समूह। कैवलरी आपका इन्फेंट्री, पैदल सेना होता है। पोल्ट्री, ठीक है, मछली, वो मुर्गी वाला। पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, ये सभी क्या है, इनमें एस या एस नहीं लगा है लेकिन दिखने में ये सिंगुलर है लेकिन इनका मीनिंग क्या है, प्लूरल है। इन्हें हम प्लूरल काउंट करेंगे, प्लूरल है तो वर्ब भी इनके साथ प्लूरल आएगा। हाँ ये चीज़ है, इन किसी के भी साथ आपको एस या एस नहीं लगाना क्योंकि पहले ही ये प्लूरल में है, तो आप इन पे एस या एस जोड़कर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कैटल में एस नहीं जोड़ सकते, हम कैटल्स नहीं कर सकते हैं। चिल्ड्रंस नहीं कर सकते हैं, और पोल्ट्रीज नहीं कर सकते हैं, कैवलरीज नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल वन है कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी इनके साथ प्लूरल यूज हुआ है। तो ये आपका रूल नंबर थर्ड था। कुछ और एग्जाम्पल रूल नंबर थर्ड के देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अवर इन्फेंट्री, इन्फेंट्री हमारा क्या है, प्लूरल में यूज़ होता है तो हैव यहाँ पे लगा हुआ है। पुलिस क्या है, प्लूरल में यूज़ होता है तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, ठीक है। पुलिस का मतलब क्या है कि काफ़ी लोग
एक वहाँ पे जाएगा नहीं अरेस्ट करने, चोरों को पकड़ने, ठीक है, तो वो पुलिस नहीं आएगा, ठीक है, एक नहीं जाएगा। कुछ पुलिस में क्या होगा, चोरों को पकड़ने जाता है, कभी सिंगल नहीं जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो थोड़ा सा आप सेंस भी लगाओ इस चीज़ में कि क्यों ये प्लूरल होते हैं। जब आप सेंस लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों ये प्लूरल होते हैं। जब पुलिस है तो अगर चोर को पकड़ने जा रहा है तो वो सिंगल नहीं जाएगा, दो तीन काफ़ी जाएंगे उसके साथ, 5-6 तो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल बना देंगे, ठीक है। तो अगर पुलिस एक जाता है तो सिंगुलर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड इस टाइप से आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हो। मतलब हर एक नाउन जो भी है आपका, जो भी वर्ड है, क्यों वो प्लूरल यूज हुआ है, कौन क्यों वो सिंगुलर हुआ है, जब उसका मीनिंग आप ध्यान से उसे समझोगे, इस वर्ड का मीनिंग को, तो पता चलेगा कि क्यों वो सिंगुलर होता है, क्यों प्लूरल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक केस नोट यहाँ पे है कि पीपल को आप पीपल्स लिखता है, कहीं कहीं पे पीपल्स लिखा हुआ आता है। पीपल का मतलब तो लोग होता है, लेकिन उनसे हम प्लूरल काउंट करते हैं। अगर पीपल्स लिखा हुआ आता है, अभी हमने बोला कि इन वर्डों के साथ ऐसे एस नहीं लगाता है, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। अगर पीपल में एस लगा दिया पीपल्स, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसका मीनिंग होता है डिफरेंस रेसेज, यानी विभिन्न मूल वंश के लोग, डिफरेंस रेसेस के लोग, ठीक है। तो मीनिंग भी थोड़ा चेंज हो जाता है अगर इनमें एस या एस लग जाता है किसी किसी वर्ड में, ठीक है। तो रूल नंबर 3 समझ में आ गया। कुछ वर्डों को नोट करना है जो प्लूरल होते हैं, उनमें एस या एस नहीं लगाना है। रूल नंबर 4 अगर बात करें आज का, क्या कहता है रूल नंबर 4 आज का, कुछ नाउन जो केवल सिंगुलर फॉर्म में हमारे प्रयोग किए जाते हैं और अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, यानी अनकाउंटेबल हैं तो इनके से पहले ए या एन नहीं लगेगा। अगर किसी नाउन से पहले ए या एन हम लगा देते हैं तो वो उसे काउंटेबल बना देता है। तो इसलिए जितनी भी यहाँ पे नाउन है सबके सब लर्न करने, और हर एक किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका रूल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे करना, इंपॉर्टेंट सभी हैं। रूल 1 भी था, 2 भी था, 3 था, लेकिन 4th वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई अनकाउंटेबल ये रहते हैं, इनमें आप एस या एस नहीं लगा सकते। सीनरी में सीनरीज को नहीं करना, पोइट्री हो गया, फर्नीचर्स नहीं करना है, एडवाइसेस नहीं करना है, इन्फॉर्मेशंस नहीं करना है, हेयर बिजनेस मिसचीफ नहीं करना, ब्रैट्स नहीं करना, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, एज वाले जितने भी हैं यहाँ पे सब एक साथ कनेक्ट हैं। जैसे लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज सबको, और ब्रेकेज सबको, एज वालों को एक साथ याद कर लेना। इक्विपमेंट याद कर लेना, कहीं कहीं पे इक्विपमेंट से लिखा होता है जो गलत होता है। वर्क आपका काम होता है, लेकिन अगर वर्क में एस लगा दिया तो जैसे इससे पहले पीपल में एस लगाया था तो वहाँ पे नाम मीनिंग चेंज हुआ है, इसी तरह वर्क में भी अगर एस लगाए तो उसका मीनिंग चेंज होगा। वहाँ पे उसका मतलब साहित्य, लेख, लिटरेचर से मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। एविडेंसेस नहीं होगा, कभी एविडेंस होता है, ठीक है। ऐसी वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द, अगर वर्ड्स यूज करेंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ड का मीनिंग होता है बात, संदेश, प्रचार। फ्यूल्स नहीं होता है, कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो सभी वर्डों को स्क्रीनशॉट लेके इन वर्डों को नोट कर लेना और इन्हें लर्न कर लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्या मतलब, इनमें आपको एस या यस नहीं ऐड करना है। अगर एस या यस ऐड होता है, इनमें लगा हुआ आता है, तो वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, द सीनरी ऑफ कश्मीर आप बोलोगे तो अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर वर्ब तो आई गई। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर मिस्टेक, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव आया, ठीक है, तो ना कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। द मिस चीफ के अकॉर्डिंग देखोगे कमिटेड बाय हिम इज यहाँ पे लगा हुआ है। हिज हेयर के अकॉर्डिंग देखोगे इज यहाँ पे लगा है। आई हैड बॉट सम इक्विपमेंट, यहाँ पे यूज किया इक्विपमेंट, ठीक है, एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एक्सरसाइज भी इसकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पार्ट 2 ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका नाउन का कंप्लीट चैप्टर। अगर इसमें कुछ पॉइंट की बात करें, नाउन्स का बहुवचन नहीं बना सकते, यानी इनको प्लूरल नहीं बना सकता। यानी आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने बताया भी कि सीनरीज कभी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्नीचर नहीं होता है, हेयर्स नहीं होता है, ये इनका बताया कि ये अगर लिखा हुआ आता है तो ये गलत हो जाएगा इसको इन नाउन का। अब इन्होंने बोला कि कुछ कुछ नाउन इनमें ऐसे हैं जिनको आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज, इनका हम सिंगुलर या प्लूरल, यानी जितने भी ऊपर अनकाउंटेबल नाउन थे इनको हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे, कुछ शब्दों को जोड़कर इनसे पहले। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल लो कि आपको इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज, आप क्या कर सकते हो, उसके पीछे आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले में तो सिंगुलर यूज हो गया, ठीक है, ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेकंड वाला देखो, अपने इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, प्लूरल करना, तो हमने क्या जोड़ दिया आगे, ऑल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, हमारा प्लूरल यूज हो गया, तभी इसके अकॉर्डिंग आगे जाके वर्ड यूज किया है। जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर हमारा क्या अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन इसके आगे आर लिखा हुआ है, तो हमने इसके आगे मैनी काइंड्स ऑफ जोड़ दिया, तो मैनी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आर बन गया। इससे पहले वाले में ऑल पीसेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्ब बन गया। ऐसी डी वाला ऑप्शन देखो, आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ जेली, तो हमने
ज्वेलरी से पहले यहाँ पे अ फ्यू आर्टिकल हम ऐड कर सकते हैं, यानी इन नाउन से पहले आप कुछ वर्डों को जोड़कर इन्हें आप प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आप बोल सकते हो। सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आप यूज़ कर सकते हो। द पुलिस हैव फाउंड इट अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर इनसे पहले इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड जोड़े हैं जिनका मीनिंग जो सेंस जो इन वर्डों को प्लूरल बना देते हैं, ठीक है, तो फिर इन नाउन को प्लूरल बना देते हैं, तो फिर आप भाई प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। अच्छा, एक नोट इन्होंने बोला कि मनी का मनीज हो सकता है, किस सेंस में? अगर मनी का मनीज होता है, अभी हमने पढ़ा था कि मनी भी अनकाउंटेबल है, हम उसमें अगर ऐसे आई एस जोड़ते हैं, मनी को हम मनीज करते हैं, तो उसका मीनिंग चेंज होता है, उसका मीनिंग हो जाएगा सम्स ऑफ मनी। ठीक है, तो ये चीज़ जाना है। जैसे इससे पहले वर्क का वर्क्स हो गया, ऐसे हमारा एक दो वर्ड थे, जैसे पीपल का पीपल्स हो गया, ऐसे मनी का मनीज भी हो सकता है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा, सम्स ऑफ मनी हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल इन्होंने दिए कि मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हेडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। मनी जो है, सम्स ऑफ मनी को कलेक्ट किया जा चुका है और वुमेन यानी उनके वेलफेयर सोसाइटी को दिया गया। ठीक है, रूल नंबर 5 आज का क्या कहता है यहाँ पे, आपका रूल नंबर 5। ठीक है, किसी भी नाउन किसी भी रूल में अगर डाउट रहता है तो पूछना ज़रूर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार में करो लेकिन अच्छे से करो। थोड़ा मेरी फर्स्ट वीडियो का जिसमें काफ़ी टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपका है, चैप्टर अच्छे से कर लिया तो इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज है वो और भी सही, अगर वो भी कर लिया तो इसके बाद सो नाउन वाले चैप्टर में जितने आपके पूछे जाते हैं एरर में, ठीक है, तो एक भी एरर आपका नहीं रहेगा अगर नाउन वाले चैप्टर को अच्छे से कर लिया। तो इसलिए हर एक रूल को अच्छे से करते हुए चलना, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला। आपका बुक बहुत अच्छी है, आपका ग्रामर की अगर बात करें ग्रामर के लिए, तो ग्रामर रूल के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो ग्रामर वाले पोर्शन को हम इसी बुक से कंप्लीट करेंगे, लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए हर एक वीडियो में। साथ में क्वेश्चन भी जरूर होना चाहिए कि कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आए, ताकि मैं सेकंड पार्ट में उस चीज़ को क्लियर करूँ। ठीक है, तो रूल नंबर 5 आपका आज का है कि कुछ नाउन जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 बहुत अच्छा है। सिंगुलर आप यूज़ करो इन्हें, प्लूरल यूज़ करो तो दोनों फॉर्म में। जैसे डियर है तो डियर को आप सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हो, प्लूरल को भी। ठीक है, शिप को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रखोगे, यानी इनमें एस नहीं लगाना है, डियर्स नहीं करना है, कभी शिप्स नहीं करना है। जैसे डियर है आपने सिंगुलर यूज़ किया, ठीक है डियर है, लेकिन अगर आपको इसे प्लूरल यूज़ करना है तो आप डियर्स कर देते हो। ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। शिप्स को आपने जैसे सिंगुलर यूज़ किया तो शिप है, अगर आप प्लूरल यूज़ किया तो शिप्स यूज़ कर दिया तो गलत हो जाएगा। यानी वही चीज़ है कि इनमें भी एस नहीं लगाना है। सीरीज़ को भी आप, स्पीसीज़ को भी आप दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। फिश को फिशेज नहीं करना है, क्रू, टीम, ज्यूरी, ये कलेक्टिव नाउन भी आ गया इसके अंदर, टीम आ गया, जूरी आ गया, मैं बता सकता हूँ। कलेक्टिव नाउन को मैंने बोला था कि कलेक्टिव नाउन को आप दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में वो कैसे यूज़ हुए हैं वो वर्ड। ठीक है, कि टीम वहाँ पे डिवाइड हो रही नहीं हो रही, अगर डिवाइड होता है तो बिल्कुल वहाँ पे एक ज़्यादा टीमों की बात कर रहा है, मतलब प्लूरल हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या किस टाइप से वो यूज़ हुआ है, सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर में यूज़ हुआ है या फिर प्लूरल में। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, आवर टीम इज़ द बेस्ट। आवर टीम यानी हमारी टीम, वो यहाँ पे टीम यूज हुआ है किसकी तरह, एक यूनिटी की तरह, अपनी टीम की बात कर रहा है, एक टीम की बात है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब यूज किया। अब सेकंड वाले को देखोगे, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, हमारी जो टीम है वो ट्राई कर रही है अपनी आप देयर देखोगे ना, देयर का मतलब उनकी नई यूनिफॉर्म को। इसी ने बता दिया कि वहाँ पे टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगुलर टीम यहाँ पे सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल सेंस में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे आर यूज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है, देर यहाँ पे बता रहा है कि वो चीज़ यहाँ पे टीम यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, प्लूरल सेंस में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने आर यूज किया। देयर आर 2 फिश। अच्छा, आर क्यों यूज किया? अच्छा, फिश को इन्होंने देखो प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, इनके पहले 2 लगा दिया फिश, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 फिश यहाँ पे। तो फिश यहाँ पे क्या किस फॉर्म में यूज हो गया, प्लूरल फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है। देयर आर मैनी फिशेज यहाँ पे यूज किया है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फिश अभी मैंने बोला था कि फिश में ऐसे नहीं लगता है, लेकिन अगर लग गया तो वहाँ पे मीनिंग चेंज होता है। फिशेज यहाँ पे कर दिया इन्होंने, फिशेज का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रजातियों की मछलियाँ। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें आप ऐसे अगर जोड़ देते हो, नहीं लगना चाहिए, अगर आप जोड़ते हो तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सभी में आपका ऐसे नहीं लगता, किसी में लगता है, लेकिन अगर लगता है तो वहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन वर्डों को याद कर लेना, रूल नंबर 5 को, कि डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये आपके दोनों फॉर्म में यूज होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिया है, उसको एक्सप्लेन कर दिया कि किस टाइप से यहाँ पे यूज होता है।
क्वेश्चन रूल नंबर 6 आपका है हाइपेनेटेड नाउन। हाइपेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। हाइपेनेटेड यहाँ पे देखोगे आप, फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट। हाइपेनेटेड का साइन होता है ये वाला, हाइफन वाला साइन ये वाला, डैश वाला लिखा है यहाँ पे 100 रुपीज़। तो हाइफेनेटेड से जुड़ा हुआ जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, जैसे 5 और स्टार, ठीक है, 5 और स्टार जुड़े हुए हैं किससे, हाइफेनेटेड से, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ स्टार है ये हमेशा ये वाला सिंगुलर फॉर्म में यूज है, जैसे 200, 100 के साथ रुपीज़ जुड़ा है तो रुपीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये भी सिंगुलर यूज होंगे, रुपी यूज करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे याद करना है, काफ़ी बार ये पूछता है हाइफेनेटेड वाला, ठीक है। तो हाइफेनेटेड से जुड़ा हुआ जो नाउन होता है वो हमारा बिल्कुल क्या होता है, प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। हाइफेनेटेड डैश के आगे वाला, बिल्कुल कैसे याद करना है, डैश के बिल्कुल आगे वाला आप देखोगे, ठीक है। तो डैश 5 स्टार्स करके आएगा तो 5 स्टार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ रूल नंबर 7 देखो, रूल नंबर 7 यहाँ पे क्या इन्होंने बोला हुआ है, रूल नंबर 7 में देखोगे 2 पार्ट में इन्होंने इसे डिवाइड किया है। क्या इसका कहने का मतलब है, मतलब आपका ये गलत प्रयोग है, मतलब सेंटेंस में आपको ऐसे लिखे हुए आएंगे, ये वाले ऐसे लिखे हुए आएंगे, लेकिन ये क्या है, गलत हैं, और ऐसे आपको करना है, मतलब ये आपके सही है। कजिन ब्रदर कभी नहीं होता, ना ही कजिन सिस्टर होता है। पिक पॉकेटर नहीं होता कभी, गुड नेम नहीं बोलते हैं आप, ठीक है। उसका नाम अच्छा है तो गुड नेम आप बोलोगे, लेकिन ग्रामर में गलत हो जाएगा। बिग या स्मॉल ब्लेंडर, ब्लेंडर मतलब गलती होती है, तो गलती आपका बिग या स्मॉल नहीं होता, गलती होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है, ठीक है। बैड ड्रीम नहीं होता है, ड्रीम कभी बैड, ठीक है, बैड ड्रीम नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं नाइटमेयर। अब इन्हें क्या बोलते हैं, जैसे कजिन ब्रदर सिस्टर नहीं होता है तो खाली आपका कजिन यूज़ करते हैं। पिक पॉकेटर नहीं बोलते हैं, पिक पॉकेट होता है। गुड नेम नहीं होता, खाली आप नेम बोलो तो वहाँ पे गुड और बैड दोनों हो जाते हैं, ठीक है। ब्लंडर, ऐसे ब्लंडर भी आपका, ब्लंडर बिग या स्मॉल नहीं बोलेंगे, खाली ब्लंडर आप बोलो, इसका मतलब क्या होता है, बड़ी गलती, इसका मतलब भी आपका बड़ी या छोटी हो जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ब्रिज का हमेशा लाइट एवं जेंटल होता है, ब्रिज हमेशा लाइट एवं जेंटल होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये डायरेक्ट आप इस चीज़ को कनेक्ट कर दो कि स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है तो उसके साथ ब्रिज नहीं आएगा, ब्रिज क्या होता है, लाइट और जेंटल होता है, तो इसके साथ विंड लगाओ, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ऐसी बैड ड्रीम नहीं होता है, नाइटमेयर राइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डाउट वाले आते हैं, कन्फ्यूज़ करने वाले नाउन होते हैं, जिनका मीनिंग तो सेम होता है, ठीक है, जिनका यूज़ अलग अलग होता है। जैसे फ्लोर होता है और ग्राउंड होता है। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श होता है, और ग्राउंड का मतलब ज़मीन होता है। जैसे आप कैसे कनेक्ट करोगे कि फ्लोर कहाँ होता है, घर के अंदर होता है फ्लोर, फर्श घर में, और ग्राउंड बाहर होता है आपका, घर के बाहर, ठीक है, ग्राउंड जहाँ आप खेलते हो। स्किल क्या होता है, स्किल और टैलेंट। स्किल मतलब जब आप सीखते हो, किसी से सीख कर जो चीज़ आप सीख कर जो चीज़ प्राप्त करते हो वो स्किल होता है। टैलेंट आपकी बचपन से आपने किसी से सीखा नहीं, वो टैलेंट है आपका, ठीक है। एनवी और जेलसी, एनवी मतलब होता है दूसरों की चीज़ों को, हाँ दूसरे के पास है मेरे पास नहीं है, तो वो चीज़ एनवी होता है, ईर्ष्यालु होता है। जेलस मतलब खुद की चीज़ें खोने से, ठीक है, हमारी चीज़ें, ठीक है, खुद की चीज़ें खोने से, तो वो चीज़ जेलस होता है। तो जेलस खुद की चीज़ें खोने से, और एनवी दूसरों को देखकर जो जेलस होता है, ठीक है, दूसरों के पास है हमारे पास नहीं है, तो वो एनवी हो जाएगा। रूल नंबर अगर बात करें 8 की, क्या कहता है रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 आपका है, रूल नंबर आपका 8 यह है कि कुछ नाउन, क्या कहता है रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 कहता है कि कुछ नाउन, ठीक है, कुछ नाउन आपके अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन इनसे पहले अगर हम कोई ऐसे वर्ड जोड़ देते हैं, ऐसे कुछ न्यूमरल एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, ठीक है, जो इन्हें क्या करता है, सिंगुलर बना देता है, तो हम इन्हें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कहता है, कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण, यानी आप बोलोगे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन को हम प्लूराइज नहीं किया कर सकते। जैसे अगर आपका पेयर है, स्कोर है, ग्रॉस है, स्टोन है, 100 है, डजन है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, आप बोलोगे आई हैव 2 पेयर्स, तो 2 पेयर, 2 क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, आपने लिखा है कि 2 पेयर्स, अभी ऊपर इन सभी में आपके पेयर वर्ड भी था, तो ये सभी आपको याद करने ये वाले, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन। जब पेयर है तो पेयर में इन्होंने एस लगाया है, लेकिन इससे पहले आपका न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव लगा हुआ है 2, तो 2 के आगे आपका जो लगेगा वो आपका सिंगुलर यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पेयर यूज होगा, ना कि पेयर्स यूज होगा। तो यही ये रूल कह रहा है, रूल नंबर 8, ठीक है। जैसे 100 है तो 100 नहीं करोगे क्योंकि इससे पहले 2 लगा हुआ है, डजन्स नहीं करोगे इसके आगे 3 लगा हुआ है, थाउजेंड्स नहीं करोगे इसके आगे 5 लगा हुआ है,
ठीक है। तो इनसे पहले डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हुआ है तो आप बिल्कुल इनमें एस नहीं जोड़ोगे, इन्हें आप प्लूरल फॉर्म में नहीं यहाँ पे यूज़ करोगे किसी भी सेंटेंस में। अगर 2 पेयर्स करके आता है तो गलत हो जाएगा, 2 हंड्रेड्स करके आता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी के आगे नीचे वो बोला है कि यदि इनके साथ इनडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग हो, यानी इनडेफिनेट काउंटेबल प्रयोग है तो इन्हें प्लूरलाइज कर सकते हैं। जैसे डजन्स ऑफ पीपल बोलो, ठीक है, डजन्स ऑफ वुमेन बोल सकते हैं हम, हंड्रेड्स ऑफ पीपल बोल सकते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बोल सकते हैं, स्कोर्स ऑफ शॉप्स बोल सकते हैं, मैनी पेयर्स ऑफ शूज बोल सकते हैं। यानी इन्हीं को इन्होंने प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर दिया। कैसे? सीधा आप बोल दो कि ऑफ से इन्हें कनेक्ट करके हम इन्हें प्लूरल में यूज़ कर सकते हैं, ऑफ से कनेक्ट करके, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल बोल दिया, सही है लिखा हुआ। ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, बिल्कुल सही है। तो आप दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कैसे ये यूज़ हुए हैं। अगर इनसे पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हुआ है तो बिल्कुल आप इन्हें सिंगुलर यूज़ करो, और नहीं लगा हुआ है, ऑफ से अगर ये कनेक्ट हैं तो बिल्कुल ये प्लूरल में भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं रूल नंबर 9 आज का क्या कहता है कि कुछ नाउन, यदि नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो फिर वही नाउन रिपीट हो, यानी वो ये कह रहा है कि 2 नाउन हो और बीच में आपका प्रीपोजिशन हो, तो प्रीपोजिशन से अगर 2 नाउन कनेक्ट हो तो दोनों ये कह रहा है कि किस फॉर्म में होने चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। डोर टू डोर बोलते हैं ना, डोर टू डोर बोलते हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं। सिर्फ आफ्टर क्या प्रीपोजिशन है तो सिर्फ दोनों क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। टू क्या प्रीपोजिशन है, डोर आपका प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा दोनों नाउन, ठीक है, सॉरी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। तो ये आपका रूल ये कहता है कि 2 नाउन अगर प्रीपोजिशन से कनेक्ट होते हैं, नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस नाउन होता है, तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट वाला देखो, टाउन, आफ्टर प्रीपोजिशन है, इससे पहले टाउन लिखा है, इससे पहले टाउन लिखा है, दोनों किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। अपॉन क्या है, प्रीपोजिशन है, इससे पहले रो लिखा हुआ है, इससे के बाद रो, दोनों किस में, सिंगुलर फॉर्म में। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, इससे पहले डोर लिखा है, इसके बाद डोर, कैसे फॉर्म में, दोनों सिंगुलर फॉर्म में। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके पहले क्या है सिर्फ, इसके बाद भी क्या है नाउन, तो दोनों नाउन किस फॉर्म में होने चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। तो सिंपल सा रूल है, काफ़ी बार ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 नाउन प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो तो दोनों नाउन हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे। अगर प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं तो बिल्कुल वहीं पे गलती हो जाएगी, वहीं पे आपका मिस्टेक हो जाएगा। ये था हमारा रूल नंबर 9। जैसे एग्जाम्पल बोला है कि टाउन्स आफ्टर टाउन होता है तो गलत हो जाएगा, टाउन्स आफ्टर टाउन नहीं होता है क्योंकि आपका टाउन आफ्टर टाउन होता है, ठीक है। इसी तरह बोला है कि रोज अपॉन रो नहीं होता है, डोर्स टू डोर नहीं होता है, सिप्स आफ्टर टिप्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत होगा। रूल नंबर बात करते हैं 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है, रूल नंबर 10 आपका कहता है कि कॉमन जेंडर नाउन्स, जैसे टीचर हो गया, टीचर आप दोनों यूज़ करेंगे, जैसे मेल फीमेल दोनों के लिए आप टीचर ही बोलोगे, ठीक है। स्टूडेंट सभी आ जाएंगे, गर्ल्स और बॉयज़ सभी स्टूडेंट में आ जाएंगे, चाइल्ड में भी आपके दोनों जाएंगे, क्लर्क में भी सभी आ जाएंगे, चाहे वो मेल क्लर्क और फीमेल क्लर्क है, तो दोनों टाइप के, ठीक है, मैन वुमेन दोनों आपके इसमें आ जाते हैं। तो ये कॉमन जेंडर वर्ड नाउन हो गए, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, और एडवोकेट कोई वुमेन भी हो सकते हैं, एडवोकेट कोई मैन भी हो सकता है, तो दोनों ही आएंगे। वर्कर हो गया, राइटर में भी दोनों आएंगे, लीडर में भी दोनों आएंगे, म्यूजिशियन में भी दोनों। तो ये कॉमन जेंडर नाउन है, ठीक है। तो इन्हें हम ड्यूअल जेंडर भी कहते हैं, मतलब ये दोनों मीनिंग देते हैं, ठीक है, मैन और वुमेन दोनों को। तो इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, सिंगुलर में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। तो इनके लिए हम ही यूज़ कर सकते हैं, हिज या फिर हिम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें आप हर का यूज़ से पहले है कि आप ही, हिज या हिम का यूज़ करो, ठीक है। एवरी लीडर है सिंगुलर, ठीक है, लीडर के लिए यहाँ पे हिज यूज़ किया, टीचर है तो टीचर के लिए भी हिज यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कहने का मतलब है, अगर कन्फ्यूज़न होता है कि ये आपका दोनों सेंस देता है, यानी टीचर के अंदर आपका मैन भी आता है, वुमेन भी आती है। वुमेन टीचर है तो उसके लिए आप बोलोगे कि अपना सेंस खुद से लगाना कि ये वुमेन टीचर है, तो वहाँ पे आपका हर लगा दोगे। तो ये चीज़ थोड़ा हिज लगाएं या हर लगाएं, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन वहाँ पे जो आपको लगाना है वो हिज लगाना है, ठीक है। यानी आपको मैन वाले में, मेल वाले में ज़्यादा वो करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान वाला है कि कुछ ऐसे आपके नाउन है जो कॉमन जेंडर नाउन है, बस वो याद करना है कौन कौन से हैं, ठीक है। और इन्हें सिंगुलर यूज़ करना है, और यहाँ पे इनके लिए हमें हिज यूज़ करना है, ठीक है, हिम। बाकी नीचे कुछ वर्ड इन्होंने दिए हुए हैं जो ग्रुप में यूज़ करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, ठीक है, कि और ये रीजनिंग में भी यूज़ होते हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए किसका ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड कहते हैं।
डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। गर्ल्स, वुमेन और ऑफिसर्स इनके ग्रुप को वेवी कहते हैं। ग्रैप्स और कीज इनके ग्रुप को बंच कहते हैं। ऐसे स्टिक्स और हे इनके ग्रुप को बंडल कहते हैं। मर्चेंट, पिलग्रिम, ट्रैवलर्स इनके ग्रुप को कैरावन कहते हैं। माउंटेन्स और हिल्स को चेन या रेंज कहते हैं। ऐसे आपका कोर कहते हैं क्या सिंगर्स को, क्लास कहते हैं स्टूडेंट को, और रेटिन्यू कहते हैं सर्वेंट्स या फिर अटेंडेंस को। क्लम्प बोलो, ग्रोव बोलो, ट्रीज को। कोड ऑफ लॉज होता है। क्लस्टर, कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सी, स्टार के ग्रुप को कहते हैं। कंपनी, रेजिमेंट, आर्मी, सोल्डर्स को कहते हैं। कॉन्वो होता है शिप्स, कार, ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉन्वो, दल। कोर्स या फिर सीरीज कहते हैं लेक्चर्स को। क्रू कहते हैं सेलर्स को। क्राउड या मूव कहते हैं पब्लिक पीपल के ग्रुप को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। 19 है कैरिकुलम कहते हैं स्टडीज़ को। फ्लाइट कहते हैं शिप्स, स्टेप्स या स्टेयर को। फ्लीट कहते हैं शिप्स या मोटर कार को, ठीक है। तो इसी तरह ये कितने टोटल आपका 37 है। 37 को लर्न करना है और पता होना चाहिए कि किसके ग्रुप का क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका डिस्कसिंग इशू चल रहा है तो वहाँ पे लोगों के ग्रुप को फोरम कहते हैं, और जैसे डिस्कसिंग रिलीजियस इशू चल रहा है तो कॉन्ग्रीगेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। और शॉर्ट और बुलेट्स को कहते हैं वॉली कहते हैं। ऐसी हॉर्सेज होता है तो उसे ट्रुप कहते हैं। कैरीज होता है तो उसे ट्रेन कहते हैं। आंट्स हो गया, बीज हो गया, फ्लाइज उसे स्वाम कहते हैं। कॉर्न और एरोज होता है उसे सीफ कहते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। पेयर ऑफ शूज होता है। ए पैक ऑफ हंड्रेड्स हाउंड्स होता है, कार्ड्स होता है। पपीज़ को कहते हैं लीटर। कैटल को कहते हैं हल्ट। रिफ और हिप हॉप, रुइंस होता है, सैंड्स होता है, स्टोन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी को स्क्रीनशॉट लेके क्या करना है, लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। टोटल 37 है, 37 लर्न कर लेना, क्योंकि ये रीजनिंग वाले सेक्शन में भी पूछा जाता है, ग्रुप वाले में, ठीक है। 4 दिया होगा यहाँ पे तो पूछता है। नेक्स्ट आपका है नाउन जेंडर, ठीक है। अच्छा, जेंडर को भी इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है मैस्कुलिन, पुल्लिंग होता है, फेमिनाइन स्त्रीलिंग होता है, कॉमन होता है वेलिंग, ठीक है, और न्यूटर होता है नपुंसक। अच्छा, मैस्कुलिन में आपको बताया कि मेल सेक्स को हम करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के अंदर, जैसे टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, ये सब आपके मैस्कुलिन में आते हैं। और फेमिनिन में स्त्री को आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टिग्रेस हो गया, वुमेन हो गया, लवनेस हो गया, मदर हो गया, सिस्टर, पीस, ये सब हमारे। अच्छा, कॉमन वाले में जो सभी के लिए हमें भी किया हुआ था हमने, जैसे टीचर है, सर्वेंट है, स्टूडेंट, सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है। चाइल्ड, बेबी और कजिन हो गया, इन्फेंट हो गया, ये सभी हमारे कॉमन में होते हैं। अभी हमने पढ़ा था किस टाइप से कॉमन में होते हैं, पता है। न्यूट्रल में क्या होता है, जो भी आपके निर्जीव वस्तुएं सभी नहीं होती, जैसे कॉपी न्यूट्रल हो गया, ठीक है। बुक आपका न्यूट्रल हो गया, न्यू रूम आपका न्यूट्रल हो गया, पेपर, टीवी, बॉक्स, ये आपके जिनमें निर्जीव होता है, जिनमें कोई जान नहीं होता है, ठीक है। जो ना तो मेल में आते हैं ना ही फीमेल में आते हैं, तो ये न्यूट्रल वाले में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा जेंडर है, पूछा नहीं जाता ज़्यादा, बट पता होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ठीक है, बेसिक सा है और ये ज़्यादातर को पता होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारा कैसे हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। जैसे अगर ESS हम जोड़ के मैस्कुलिन में, उससे हम फेमिनिन बना सकते हैं। जैसे ऑथर है, अगर लेखक है तो लेखिका कैसे लिखेंगे, ऑथरेस हम यूज़ करेंगे। मेज़बान, ठीक है, तो इसको अगर इसका फेमिनाइन बनाना है तो हॉस्टेज यूज़ करेंगे। ज्यू का ज्यूस क्यों करेंगे। मेयर का ESS, पोइट का, कवि का, ट्यूटर का ट्यूट्रेस हो गया, और गडेरिया का ये हो गया, दानव का जाइंट का जाइंटेस हो गया, उत्तराधिकारी का हेरेस होगा, लॉयन का लॉयनेस हो गया। तो ये अभी हमारा क्या है, मैस्कुलिन से कैसे हमारा फेमिनिन बनाना है, ठीक है। टेलर का अगर फेमिनिन, दर्जी का तो टेलरेस बोलेंगे, प्राइस्ड का प्राइजेस बोलेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 था ESS जोड़ के आप मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। सेकंड आपका रूल नंबर 2 आपका है कि मैस्कुलिन एक्टर से भी वही है, एक्ट्रेस, इसमें भी आपका ESS है। अच्छा, किस में आप ESS आप जोड़ सकते हो, जैसे अंतिम तो वॉविल होगा, जैसे अंतिम वॉविल और उससे पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS, अंतिम वॉविल और उससे पहले कॉन्सोनेंट को हटाकर, तो ESS आप जोड़ सकते हो। बेनिफैक्टर्स हो गया, हंटर को हंट्रेस हो गया, प्रिंस को प्रिंसेस हो गया, वेटर्स को, तो ये सभी आपको करते हैं। रूल नंबर 2, तो ये सभी चीज़ें आपको करना है। तो ESS चेंज कर सकते हैं फेमिनाइन में। ऐसी हमारी कुछ और है, जैसे एम्पियर हो गया, ऐसे एम्प्रेस यूज़ करा इन्होंने इसके लिए, ठीक है। गवर्नर को गवर्नेस यूज़ किया, ड्यूक को डचेस यूज़ किया इन्होंने। इसी तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है क्या, गॉड को गॉडेस यूज़ हुआ है, मास्टर को मिस्ट्रेस यूज़ किया है, और सॉर्कर को। रूल नंबर 4 देखो, फर्स्ट और सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा पूछता है यहाँ पे, जैसे मेन सर्वेंट है, इसका अगर फेमिनिन बनाए तो इसे मेड सर्वेंट बोलोगे। वाशरमैन को वाशर वुमेन कर दिया, और बक रैबिट को डॉय रैबिट कर दिया, ब्रदर इन लॉ को सिस्टर इन लॉ, ही को सी कर दिया, बुल काल्फ को काउ काल्फ कर दिया, जैक एस को जेनियस कर दिया, हेड मास्टर को हेड मिस्ट्रीस कर दिया, मिल्क मैन को मिल्क मेड कर दिया, पोस्ट मास्टर को पोस्ट मास्ट्रेस कर दिया, पिकॉक को पीएन कर दिया, लैंडलॉर्ड को लैंडलेडी कर दिया, फादर को मदर इन लॉ, स्टेप को स्टेप फादर का स्टेप
मदर कर दिया, ही गॉट का सी गॉट किया होगा, एंड कॉक स्पैरो को इन्होंने हैन किया होगा, डॉग का बीच वॉफ किया होगा, स्टेप ब्रदर को स्टेप सिस्टर, ग्रैंड सर को ग्रैंड डॉटर। रूल नंबर 5 में है कि फॉरेन वर्ड, जैसे आपका इसी मैच किया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है उसे एडमिनिस्ट्रेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। एक एग्जीक्यूटर है एग्जीक्यूट्रिक्स बोलेंगे, TRIX यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही LED लेट होता है, इसका लेस यहाँ पे यूज हो रही है। ऐसे ही हमारा प्रोसिक्यूटर्स को प्रोसिक्यूट्रिक्स होता है, सुल्तान को सुल्ताना होता है। तो ये सभी थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज़ें हैं, सभी यहाँ पे करने पड़ेंगे हर एक को, ठीक है। ऐसे ही हमारा सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है रूल नंबर 2, जिसके लास्ट में जिन नाउन के लास्ट में लगे होते हैं SSS CH SH Z या X लगा होता है, अगर उन्हें हमें प्लूरल बनाना है तो उनमें हमें ES ऐड कर देना है। जैसे बस में क्या लगा हुआ है, S लगा है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा। वॉच में CH लगा हुआ है, वॉचेस हो जाएगा। S में S लगा हुआ है तो आपका एसेस हो जाएगा। तो सिंपल सा है, यही 5 आपको याद रखना है कि जिनके लास्ट में, जिन नाउन के लास्ट में SSS CH SH Z और X है, उसमें हम ES जोड़कर उसे उनका हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है वही चीज़ हम दे रहे हैं। टैक्स वो टैक्सेस हो गया जैसे। अच्छा, इसी रूल का कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे स्टोमक है, स्टोमक में भी CS लगा है, लेकिन स्टोमक में ES नहीं जोड़ेंगे, हम S जोड़ेंगे। लोकस में भी आपका S लगा हुआ है, लेकिन इसमें हम लॉकीस होता है, ऑक्स का ऑक्सेन होता है, रेडियस का रेडियाई होता है। तो जो एक्सेप्शन वाले होते हैं वही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाता है, तो एक्सेप्शन वालों को और अच्छे से याद करना है। रूल नंबर 3 वाला देखो, आपका रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ नाउन के अंत में क्या होता है कि ओ आता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो उनमें हम ES लगा दें। जैसे हीरो लास्ट में O है और उससे पहले R क्या है, कॉन्सोनेंट, तो उसमें ES जोड़ दो। मॉस्किटो में O है, T है, मॉस्किटोज कर दो। तो ये सब है। अब इसी के भी कुछ एक्सेप्शन है, तो यही एक्सेप्शन आपको और अच्छे से याद करना है। डायनेमो में भी तो लास्ट में O लगा है, उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें S लगा है ES की जगह। रेशियो को रेशियोज कराया, सोलो को सोलोज कराया, मोमेंटे को मोमेंटोज किया, पियानो को पियानोज और फोटो को फोटोज किया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थोड़ा सा नोट करना है, पूरे लर्न नहीं करना है इन्हें, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल बनाना आपका इजी है बहुत ही, बस लास्ट रूल याद करना है कि क्या कैसे हमें चेंज करना है। अच्छा, डबल वोविल आता है तो क्या होता है कि डबल वोविल आता है तो आप S जोड़ दो। जैसे बी में डबल वोविल है लास्ट में तो बीज कर दो, जो में डबल वोविल है तो S जोड़ दो। तो सिंपल सा है। डबल वोविल आता है किसी नाउन में लास्ट में तो उसमें S जोड़ दो। अगर लास्ट में आपका Y आता है, किसी नाउन के लास्ट में Y आता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, CRY है, R कॉन्सोनेंट है और Y आपका आ गया, तो उसमें IES जोड़ देते हैं बस। फैमिली को फैमिलीज कर दो, ऐसे रिप्लाई को रिप्लाइज कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करना है। ऐसे Y आता है और उससे पहले कोई वोविल आता है, अगर ऐसा केस आता है तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको खाली S लगाना है कि Y है और उससे पहले वोविल है तो कीज कर दो, रे का रेज कर दो। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ है, तो इन्हें नोट करते हुए चलना। रूल नंबर 6 में कि अगर कोई नाउन है उसके लास्ट में Y है और उससे पहले कोई वोविल है तो उसमें उन्होंने एरर में मिस्टेक में ES उसके साथ जोड़ा होगा उसका प्लूरल फॉर्म, लेकिन उसका प्लूरल फॉर्म में हमें खाली S लगाना है। तो इस टाइप से ये आपका एरर आता है। ऐसे आपका किसी नाउन के अंत में अगर F या FE आता है तो उसे हटा के VS कर दो। जैसे काल्फ का F आ रहा है तो उससे काल्फ्स कर दो, VS यूज़ कर दो उसकी जगह। वाइफ का वाइफ्स कर दो तो उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ है। अब इसी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यही चीज़ आपको याद करना है। एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से करना है। इसमें भी लास्ट में बिलीफ है तो बिलीफ्स आएगा, खाली S लगाना। क्लिप्स है तो क्लिप्स आता है, ग्रीफ है तो ग्रिप्स आता है, प्रूफ है तो प्रूफ्स आता है, ब्रीफ का ब्रीफ्स आता है। तो सभी चीज़ें याद करना है, इनका प्लूरल फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। ऐसी हमारी कुछ कंपाउंड है, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ होता है, ठीक है। बैट रूम का बैट रूम्स होता है, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स होता है। तो इनमें फर्स्ट वाले को हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। ब्रदर्स, जैसे मदर इन लॉ है तो मदर को बनाना है, सिस्टर्स को प्लूरल करना है, मेंबर्स को करना है, पीहेंस, यहाँ पे पीहेन का पीहेंस होता है, पिकॉक्स होता है, मेड सर्वेंट्स को करना है, स्टेप डॉटर्स को करना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन है, उसी को आपको क्या करना है, प्लूरल करना है, ठीक है। इसी का रूल नंबर 9 है कि प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल। जैसे MAN है तो यहाँ पे MAN, ठीक है। अंदर वाली जो क्या है, जब वो वेले उन्हें आप क्या कर दो, चेंज कर दो। जैसे MAN को MEN करते हैं, वुमेन को वीमेन कहते हैं, फुट को फिट करते हैं, तूत को तीत करते हैं, माउस को माइस करते हैं, लाउज को लाइज करते हैं, गोज को गीज करते हैं, ओसिस को ओसिस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद करनी है।
बाकी यहाँ पे EN जैसे ये चीज़ होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ऑक्स का ऑक्शन होता है। रूल नंबर 11 देखो थोड़ा सा यहाँ पे, रूल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या कहता है रूल नंबर 11? ठीक है, ब्रदर्स और ब्रेथन में क्या अंतर है? ब्रदर्स मतलब होता है सन ऑफ सेम पेरेंट्स, अगर आपका बड़ा भाई है सेम पेरेंट तो उसे ब्रदर कहते हैं। लेकिन ब्रेथन किसे कहते हैं? सोसाइटी, अगर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी या फिर रिलीजियस ग्रुप, उसे कहते हैं ब्रेथन। क्लॉथ्स और क्लॉथ्स में क्या होता है? एक एस होता है, एक एस होता है। जो क्लॉथ्स होता है एस वाला, उसमें अनस्टिच होता है, और जो एस वाला होता है स्टिच होता है। ठीक है, गारमेंट्स। डाइज और डाइस में क्या अंतर है? तो DIES इसका मतलब क्या होता है? स्टैम्प्स होता है, स्टैम्प। और DICA डाइस होता है जो क्यूब वाला होता है, गेम खेलने वाला। इंडेक्सेस और इंडिसेस क्या होता है? इंडेक्सेस मतलब टेबल्स जो बुक में लगे होते हैं, टेबल जो बुक में होते हैं इंडेक्स बने हुए। और इंडिसेस मतलब होता है साइन जो अलजेब्रा में होते हैं, इंडिसेस। बाकी कुछ यहाँ पे याद करना है, अगर UM लगा हुआ है तो उसे क्या किस में चेंज करना है? A में। डाटम को डाटा, OM को ओआ। तो ये चीज़ आपको लर्न करना है कि UM को A में चेंज करना, बस इतना है। ठीक है, ऐसे आपका UM है तो इसमें S भी लगाया होता है। ठीक है, UM है तो किसी किसी में आपका S भी लगाना है, तो लाइलेंस, म्यूजियम्स, प्रीमियम्स, फोरम्स और पेंडुलम्स, तो इन्हें आपको लर्न करना है। ऐसे आपका सेकंड है कि अगर US आता है तो उसे I में चेंज करना है। तो रेडियस काफ़ी बार पूछा हुआ है, रेडियस का रेडियाई होता है, सिलेबस का सिलेबाई होता है। ठीक है, एनालिसिस अगर IS है तो उसे ES में जाना है। एनालिसिस को एनालिसिस करना है, क्रिसिस को क्रिसिस करना है, हाइपोथेसिस बेसिस को बेसिस, और थेसिस को थेसिस में हम यूज़ करते हैं। बाकी आपका नेक्स्ट है ON है तो उसे A में चेंज करना। फिनोमिनन, फिनोमिना इसका प्लूरल होता है। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया इसका प्लूरल होता है। तो ये वाला काफ़ी पूछा हुआ है, ON वाला भी काफ़ी पूछता है। बाकी इफ़ का अगर हमें सिंगुलर प्लूरल चाहिए तो इफ्स होता है, एस लगा दो। 5 का 5 BAs होता है, बट्स होता है, टेंस होता है, ये सभी इनके प्लूरल है। कैसे इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं ये चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में अलग यूज होता है। ठीक है, यानी मीनिंग अगर हमने एस जोड़ दिया तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ हमने अब इससे पहले भी पढ़े थे, पीपल, पीपल्स में हुआ था ऐसा। अगर कहीं पे एयर लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होता है? एयर का मतलब हवा होता है। अगर उसी में हमने एस लगा दिया, एयर्स कर दिया उसका, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसका मीनिंग हो जाएगा, एयर्स मतलब होता है दिखावटी व्यवहार, शो करना। रिटर्न का मतलब वापसी होता है, लेकिन रिटर्न्स अगर कर दिया हमने तो उसका मतलब होता है आय का हिसाब, टैक्सेस। आयरन का मतलब लोहा, लेकिन आयरन्स कर दिया तो जंजीरें हो जाएगा। सेंट का मतलब रेत होता है, लेकिन सेंट्स अगर कर लिया तो रेगिस्तान हो जाएगा। वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन अगर वुड्स कर दिया तो जंगल उसका मीनिंग हो जाएगा। ऐसी तरह अब्यूज़ का मतलब होता है दुरुपयोग करना, अब्यूजेस कर दिया तो कुरीतियाँ। गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स कर दिया तो इसका मतलब सामान होता है। एंड वाटर का मतलब पानी होगा, अगर वाटर्स कर दिया तो समुद्र हो जाएगा। ऐसी वर्क का मतलब काम होगा, अगर हमने वर्क्स कर दिया तो साहित्य, लिटरेचर हो जाएगा। फ्रूट का मतलब होता है फल। ठीक है, और फ्रूट्स कर दिया तो इसका मतलब नतीजा, परिणाम, रिजल्ट। विट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। और विट्स कर दिया तो इसका विट का मतलब होता है बोलना, वाक्पटुता। और विट्स का मतलब होता है बुद्धिमता, बुद्धिमान। ठीक है, तो एस लगने से इनका मीनिंग ही चेंज हो गया। तो इस टाइप से सेंटेंस में भी आता है, अगर एस लगा है नहीं लगा है वो चीज़ देखना है। जैसे कस्टम बताया, कस्टम का मतलब रिवाज। कस्टम्स क्या होता है? सीमा शुल्क। ऐसे आपका मैनर तरीका होता है, लेकिन मैनर्स हो गया शिष्टाचार, तरीके। पेन का मतलब दर्द होता है, अगर पेंस कर दिया तो प्रयास करना। पेंस का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, अथक प्रयास। दर्द, दर्द तो होता है लेकिन अथक प्रयास। क्वार्टर का मतलब 1/4, क्वार्टर्स कर दिया तो आवास भी हो जाता है। लेटर का मतलब चिट्ठी होता है, लेकिन लेटर्स कर दिया तो साहित्य भी हो जाता है, अक्षर, चिट्ठी, साहित्य। तो ये चीज़ है कि इनका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है अगर हम एस लगा देते हैं कुछ कुछ नाउन का, तो वो चीज़ है। अब हमारा रूल है कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ रूल नंबर 1, पॉजिटिव केस के लिए निम्न स्थिति में करना ही उचित है। जैसे पॉजिटिव केस रहता है तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी कैसे यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग पॉजिटिव केस के लिए सबसे पहले ही है जीवित वस्तु, यानी जो जीवित हैं उनके साथ करते हैं। जैसे मोहन, मोहन आपका जिंदा है, ठीक है, जिनमें जान होती है उनके साथ करते हैं। मोहन्स बुक होता है। काउज में जान होती है, वुमेन्स, ठीक है। और निर्जीव के साथ यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किस किस के साथ? सन्स फ्यूरी हम कर सकते हैं, नेचर्स लव कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव के साथ नहीं करते हैं ये चीज़। आप बाकी के साथ समय, भर और जगह से संबंधित नाउन्स के साथ हम कर सकते हैं। डेज, लीव्स कर सकते हैं। आर्म्स लेंस कर सकते हैं। अपाउंड्स, वेट्स कर सकते हैं। कुछ सम्मानजनक नाउन के साथ भी करते हैं, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर होता है, ड्यूटीज़ कॉल करते हैं। कुछ फ्रेजेस के साथ भी होता है, जैसे एट वंस विट्स एंड बोलते हैं, एट ए स्टोन्स थ्रो बोलते हैं।
और भौगोलिक पिन के साथ तो करते हैं एपोस्ट्रोफी, उसके साथ भी हम कर सकते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर भी आप बोल सकते हो, तो इनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी एक्सरसाइज यानी सेकंड पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे इन रूल्स को कैसे आपको यूज़ करना है, एरर में कैसे इनसे एरर पूछे जाते हैं, वो सभी चीज़ आपको पता चलेगी जब आप इसकी एक्सरसाइज करोगे। करा हुआ है फिर भी करना एक बार और नहीं किया फिर तो आपको करना अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, एक दो बार ज़रूर देखना, एक बार अगर देख लिया तो दूसरी बार थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। लेकिन हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना, जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो शॉर्ट में नोट्स बनाते हुए चलना। तो ये जो बुक है आपका पैरामाउंट वाली, मैं कोशिश करूंगा इसे कंप्लीट कराने की, इसकी ग्रामर रूल को इसी बुक से कवर कराने की, ठीक है। तो 2 पार्ट में हर एक चैप्टर होगा, फर्स्ट में उसके रूल होंगे, सेकंड में उसका एक्सरसाइज होगा। तो बाकी देखो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ इन्होंने नेक्स्ट आप देखते हैं कहाँ पे यूज़ किया है। एपोस्ट्रोफी शब्द का अंतिम अक्षर, अगर किसी प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग जैसे बॉयज़ है तो बॉयज़ में इन्होंने क्या किया कि बॉयज़ में पहले से एस आ गया तो एपोस्ट्रोफी के आगे जो एस लगाते हैं वो नहीं लगाना है। गर्ल्स में भी एस आ चुका है तो नहीं लगाना है। वर्किंग वुमेन्स में आपका नहीं आया तो यहाँ पे इन्होंने लगा दिया, ठीक है। जब नाउन सिस्कार ध्वनि यानी हिसिंग साउंड वाला आता है, यानी जो जैसे हम बोलते हैं तो उसमें एस पहले से आता है तो हम वहाँ पे एस नहीं आता। जैसे फॉर पीस से, पीस को जब आप बोलोगे, जब आप लिखोगे तो पीस ऐसे लिखोगे, यानी एस 100 पहले से आ रहा है तो इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वर्डों के साथ आपको एस नहीं लगाना। तो फॉर पीस से एस नहीं लगाया, फॉर कंसाइंस में भी एस आ रहा नहीं लगाया, गॉडनेस में भी एस आ रहा नहीं लगाया, जेसस में भी एस आ रहा नहीं आया, गणेश में भी एस आ रहा नहीं लगाया, ठीक है। तो गॉड सेक, तो गॉड सेक को अलग ऐसे लिखा जाए, गॉड सेक, तो खाली गॉड बोला हमने तो ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हिसिंग साउंड का मतलब होता है जिसमें आप जब आप बोलते हो उसे प्रोनाउंसिएशन में अगर एस 100 आता है, उसमें लिखा 100 आता है तो उसमें एपोस्ट्रोफी लगाना है, लेकिन आगे एस नहीं लगाना है। डी वाला देखो, डी वाला ये रूल क्या था कि पॉजिटिव नाउन के साथ नहीं करना है। जैसे हिज, हर्स, यूअर्स, अवर्स, देयर्स, इनके साथ पहले से ही एस लगा हुआ है। देखो अब हिज में भी एस है, हर्स में भी एस है, यूअर्स में भी एस है, अवर्स में भी एस है, देयर्स में भी एस है, तो एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। यूअर फैथफुली, यूअर्स फैथफुली आप बोलोगे एस नहीं लगाए, यूअर्स ट्रूली बोलोगे नहीं लगाना है। तो ये चीज़ है, याद रखना पॉजिटिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करना है। टाइटल्स के साथ एपोस्ट्रोफी जो है अंतिम शब्द के साथ ही लगाते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ है तो कमांडर इन चीफ एक टाइटल है तो उसमें चीफ के साथ लगाया हुआ है। सन इन लॉ है एक टाइटल है तो लॉ के साथ लगा हुआ है। तो टाइटल में क्या करना है, जितने भी टाइटल्स हैं उसमें बाद वाले के साथ, हमारा लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। निर्जीव वस्तु के साथ नहीं करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वहाँ पे हम ऑफ लगाते हैं। जैसे टेबल स्लैग को हम क्या बोलेंगे, लैग ऑफ टेबल बोलेंगे, ठीक है। तो निर्जीव वस्तुओं के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं करना है, वहाँ पे उन्हें ऑफ से कनेक्ट करके आप उनको एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ से कनेक्ट करके, ठीक है। ऑफ लगा के उन्हें आप का जो मीनिंग है उसे सही कर सकते हैं। डबल एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करना है। जैसे माई वाइफ सेक्रेटरीज, तो वाइफ पे भी लगाया, सेक्रेटरी पे भी लगाया, गलत हो जाएगा। द मदर ऑफ माई वाइफ के आगे लगा दिया तो सेक्रेटरी के आगे नहीं लगाना। मिस्टर शर्मा द सोसाइटीज चेयरमैन, सोसाइटी के आगे भी लगाया, चेयरमैन के आगे भी लगाया। तो दो एपोस्ट्रोफी, डबल एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करना है किसी सेंटेंस में, ठीक है। एच वाला क्या था कि एनीबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, ये सभी हैं। नो वन, एवरीवन, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। एवरीबडीज कंसर्न आप बोल सकते हो, एवरीबडीज बिजनेस आप बोल सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि अगर इनके बाद एल्स लगता है, अगर एल्स का प्रयोग होता है तो आपको क्या करना है, एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ठीक है। वैसे अगर एल्स नहीं आता है तो इनसे लगा, ठीक है। जैसे आपका एल्स इनके साथ जुड़ा है तो आपको एल्स वाले के साथ एपोस्ट्रोफी, जैसे आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नो समबडी एल्स, समबडी एल्स आ गया तो एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नो बडी ऑल्स, तो एल्स के साथ लगा दिया। तो समबडी एल्स और नो बडी एल्स लिखना जो है वो गलत होगा, यानी अगर आपने एपोस्ट्रोफी एस जो है पहले वाले के साथ लगा दिया तो वो चीज़ हो जाएगा हमारा गलत। बाकी क्लास नंबर यानी इसका पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे इसके एरर को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होगी चैप्टर से ज़्यादा, क्योंकि चैप्टर में आपने क्या किया, रूल्स को पढ़ा और जो आपका एक्सरसाइज है वहाँ पे रूल्स को कैसे लगाना है, कैसे एरर आते हैं इन रूल्स के ऊपर, ये चीज़ आपको पता चलेगा। इसलिए क्लास नंबर 2 को देखना इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी डाउट होता है कोई भी, ठीक है, तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है
वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। बाकी इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप पूछ सकते हो। बात करते हैं आप में से कोई भी अगर एसएससी स्टेनो 2020 की प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी स्टेनो 2020, तो एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता दें कि ग्रेड सी 85 वैकेंसी यहाँ पे इस बार है, और ग्रेड टी में वैकेंसी है 757। तो टेंटेटिव है, तो बढ़ने के चांसेस है, हो सकता है कि 800 प्लस ये हो जाए, और हो सकता है कि 100 तक ये पहुंच जाए। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है जो एसएससी स्टेनो 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा किरण में क्या क्या हम कर चुके हैं, किरण सीरीज चल रही है, बाकी चैप्टर वाइज आपका पैरामाउंट वाली बुक से कवर हो जाएगा, और जो आपका टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपका जो चल रहा है वो किरण वाली बुक चल रही है, ठीक है। क्या क्या हम कर चुके हैं, एरर वाले को हम कर चुके हैं, तो 1200 प्लस एरर हमने कर लिया। इसके अलावा हम सिनोनिम कर चुके हैं, ठीक है, 1000 प्लस हम सिनोनिम लगभग कर चुके हैं, और इसके अलावा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को हम 600 प्लस कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी हमारा फिलअप वाले 3 वीडियो अभी हुई हैं, फिलअप रह गया हमारा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आधा रह गया, और ईडियम्स हम 400 प्लस कर चुके हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपका जो जो टॉपिक आपका रह गया वो हम कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो कोशिश है इस मंथ कराने की। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जीके में स्टैटिक जीके सीरीज चल रहा है, स्टैटिक जीके, जिससे कि 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक जीके वाली सीरीज को भी जरूर देखना। 29 टॉपिक कर चुके हैं स्टैटिक जीके का, ठीक है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसका। तो मिलते हैं क्लास पार्ट नंबर 2 में, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। कोई भी डाउट होता है पूछ सकते हो, टेक केयर।